आजसू पार्टी आगामी 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। रांची में आज पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और मांडू विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक के बाद सुदेश कुमार महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 22 जून को पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। मुख्य कार्यक्रम रांची में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। पत्रकार से बातचीत के क्रम में सुदेश कुमार महतो ने पेशा कानून पर राज्य सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को झारखंड में लागू करने वाली पार्टी ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल से अधिक का वक्त गुजार चुकी है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य में वित्तीय अराजकता के कारण वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार मैया योजना की राशि एकत्र करने में अन्य सभी योजनाओं को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। विभागीय कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। वहीं काम पूरा करने के बावजूद ठेकेदारों को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी की मुख्य इकाई पार्टी कार्य समिति की जो नीति निर्धारण के लिए निश्चित की गई उसकी आज बैठक आहूत की गई है। और बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्बत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच है? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं, पहले कांग्रेस की सोच को बलिहारी है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बनाए पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो आजसू की तरफ से क्या कुछ सजेशन रहेगा इस ड्राफ्ट के लिए? देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है? 2 साल हो गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के
खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री वो उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है, या आने वाले कब तक बनेगा ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई हैं वहाँ उनको मिलना चाहिए।